हेलो, हाँ आ गई आवाज। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा गौर से सुनिए। देखें, पहले तो आप सबने मेरे से वादा करना है कि आपने डोर टू डोर जाना है। कोई इलाका इस्लामाबाद का आपने छोड़ना नहीं, क्योंकि 2 तारीख को हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली वजह कि गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर इस 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। दूसरी चीज, इन्होंने जो हुकूमत हमारे पर मुसल्लत की, 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। ये दूसरी वजह, जिसमें क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं। 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में, जिसमें इन्होंने आते साथ ही मकसूद चपड़ासी वो मरा, 3 और गवाह थे जो इनके FIA के केसेस में थे, वो मरे। जिसने तफ्तीश की थी डॉक्टर रिजवान, वो हार्ट अटैक से मरा, और जो दूसरा तफ्तीश करने वाला था उसको हार्ट अटैक अभी जिंदा है। आते साथ ही चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। एक मुल्क को आपने तबाह करना हो, आपको कोई उसके मुल्क पे बैरूनी ताकतों से हमला कराने की जरूरत नहीं है। उस मुल्क के ऊपर चोर और डाकों को मुसल्लत करे, मुल्क अंदर से ही तबाह हो जाता है। तो ये साजिश का दूसरा हिस्सा था कि जो अमेरिका ने ये मुसल्लत की हमारे ऊपर, ये याद रखें कि ये अमेरिका ने हमारे भले के लिए नहीं लेके आए इन लोगों को, वो अपनी गुलामी करवाने के लिए इन चोरों को लेके आए। और तीसरी चीज, आते साथ ही इन अमेरिका के गुलाम करप्ट तरीन लोगों ने आते साथ ही क्या किया, आते साथ ही इन्होंने सारे अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, नैब को खत्म किया, FIA के ऊपर जो मुल्जिम है वो कभी काजी नहीं बन सकता, कोई जो चोर है वो अपना एहतसाब नहीं कर सकता। आते साथ ही FIA को अपने नीचे किया, नैब को शहबाज शरीफ ने अपने नीचे किया, और ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने के लिए 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। 1100 अरब रुपए ये जो हमारे ऊपर, उसके बाद क्या किया, सारी चीजें जो कह रहे थे कि महंगाई मार्च और हमारे ऊपर महंगाई के इल्जामात, वो महंगाई इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आते साथ ही की। तो एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर दी, लोगों के ऊपर इन्होंने वो बोझ डाला आम आदमी के ऊपर, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस सब महंगी, फिर आटा, घी, चावल दुगने, कोई चीज देखें जो कि आज आसमानों पे नहीं गई। तो एक तरफ कीमतें आसमानों पे और माइशत जमीन पे। रुपया 30 रुपए डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, यानी रुपया $30 के मुकाबले में 30 रुपए और गिर गया। इससे अभी और महंगाई आनी है, मजीद और महंगाई आनी है, क्योंकि जो आप चीजें खरीदेंगे बाहर से
अभी जगह डीजल महंगा तो ये भी और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, पेट्रोल और महंगा होगा, गैस और महंगी होगी, उसके अलावा जो चीजें हैं खाने पीने की वो महंगी होंगी। तो इन्होंने, चोरों ने आके अपने सारे केसेस खत्म कर दिए, लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब डाल दिया, और फिर जो मायशत थी, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि 17 साल में जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की मायशत की, वो हमारे आखिरी 2 सालों में थी। इकोनॉमिक सर्वे में मुताबिक जो गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने पब्लिश की है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड, असल मुल्क तरक्की तब करता है जब उसकी एक्सपोर्ट बढ़ती है। दूसरी चीज, जब वो टैक्स इकट्ठे करता है ताकि अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करता है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, और जो इंडस्ट्री जो लोगों को रोजगार देती है, हमने 55 लाख नौकरियां दी, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में है। इन दोनों हुकूमतों से ज्यादा नौकरियां हमने दी। 6% के ऊपर हमारी इकोनॉमी, दौलत में इजाफा हो रहा था। इंडस्ट्री हमारी चल रही थी। ज़राअत में 4.4% ज़राअत हमारी बढ़ी। कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया जो हमारे दौर में आया। बम्पर क्रॉप्स हुई, यानी तारीख रिकॉर्ड, हमारे चावल, हमारे मकई, हमारे गंदम हुई, पिछले साल रिकॉर्ड गंदम हुई। तो जो मुल्क की ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, आईटी एक्सपोर्ट्स 2 सालों में 70% बढ़ी, वो भी बढ़ रहा था। तो क्या वजह थी कि इस हुकूमत को गिरा के इन चोरों को बैठाया, जो सारा कुछ आज नीचे, आज पाकिस्तान, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकेगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। आज आईएमएफ के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि आईएमएफ की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल आईएमएफ था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई। अब लोगों को पता चला महंगाई क्या है, हमने रोकी हुई थी। हमें भी आईएमएफ कहता था कि बस अच्छा सुनो बस 2 के लिए अपनी एनर्जी बचा लो। अच्छा सुनो फिर से सुने। एक तरफ 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत साजिश के जरिए अमेरिकनों के साथ मिलकर गिराई। अमेरिका क्यों चाहता था ये चोरों को? क्योंकि ये उनके गुलामी करेंगे, हर चीज करेंगे जो वो हुक्म मिलेगा वहां से। रूस से तेल हम ले रहे थे, हिंदुस्तान ने तेल रूस से लेके कम कीमत पे अपने लोगों को तेल बेचा। उन्होंने डीजल और पेट्रोल 25 रुपए लीटर कम किया, जबकि हम 88 रुपए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी। शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। आप ही बैठ जाओ। हाँ जी, ये नहीं, आवाज नहीं आ रही आवाज। तार तो नहीं निकल गई, ये देखो। हेलो, हाँ आ गई आवाज। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा गौर से सुनिए। देखें, पहले तो आप सब ने मेरे से वादा करना है